बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जी। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हम एक फुल कटिंग करेंगे कली वाले फ्रॉक की। ठीक है, ये फ्रॉक है खाली जो कलियों वाला है, जिसमें हम पैनल डालेंगे। मैंने एक पहले भी वीडियो लोड की हुई है, वो डिफरेंट तरीके से है। लूज़ वाला जो एयरलाइन फ्रॉक है वो उसकी है। ये हमारा जो फिटिंग वाला जो फ्रॉक आता है, ये उसकी कटिंग हम करेंगे इसके ऊपर ना। ठीक है। अच्छा, कपड़ा हमारे पास कम है, लेंथ हमारे पास जो है वो 60+ है। 62 इंचज़ भी रख सकते हैं, 60 इंच भी रख सकते हैं और ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। लेकिन 60 से बाद 60 मतलब हमें चाहिए 60 जो है ना लेंथ इसकी। और कपड़े की अगर हम बात करते हैं तो कपड़ा हमारे पास इसमें टोटल जो है वो इसमें एक सूट का कपड़ा है जो 5 गज का होता है हमारा। ठीक है, निशात वालों का ये कपड़ा है। और इसमें अरज़ की बात करते हैं तो टोटल ये अरज़ है, क्योंकि इसमें से हमने एक बॉर्डर निकाला है, वो 4 इंच का बॉर्डर था इसमें। ठीक है, बॉर्डर हमने सेपरेट कर लिया है। ये एक अरज़ की जो लेंथ है हमने 60 इंच उतार के इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ये थोड़ी सी कटिंग अलग होगी क्योंकि पीस छोटे अरज़ का है, कम है, फिटिंग वाला है। तो इसमें 4-5 चीज़ें हैं, बड़ी डिटेल से एक एक पॉइंट को सामने रखते हुए आपको समझाऊंगी, ताकि अगर कोई इस तरह का फ्रॉक बनाना चाहे तो वो आराम से इजीली उसको कटिंग करके स्टिच कर सकता है। ठीक है जी, चलें जी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, 60 इंच की लेंथ मैंने निकाल ली है इसकी। ठीक है, 4 फोल्ड मैंने इसको कर दिया है। पहले ये डबल फोल्ड किया, फिर इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया। अब हमारे पास जो कपड़ा है वो ये आ गया बाकी। ठीक है, इसकी नाप हम कर लेते हैं इसका। तो हमारे पास ये बच रहा है 7 इंच। तो ये 7 इंच का कपड़ा है। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ जो है वो पूरी 60 इंच है। लंबी लेंथ को हमने बिछा लिया। अब हम इसमें से जो निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सामने के 2 पैनल, जो फ्रंट और बैक पे आएगा एक एक, विदाउट जोड़। ये बंद वाला हिस्सा हमने इधर रखना है और खुले वाला हिस्सा सामने रखना है। ठीक है। अच्छा, बीच में से हमने यहाँ से इसको फोकस करें, इसको फोकस करें, यहाँ से हमने इसके पैनल निकालने हैं सामने के। फिर ये वाला जो पीस हमारे पास बचेगा, इस पीस को हम कलियों में यूज़ करेंगे। वो किस तरह से, वो इस तरह से मैं बताती हूँ। अच्छा, तीरा इसमें मैंने साइज़ नहीं आपको दिखाया। साइज़ में अगर दिखाऊं आपको तो वो फिर एक क्योंकि हमें अपने साइज़ पे बनाना होता है। तो जैसे कि हमें 14 इंच का तीरा चाहिए, तो हमने दरमियान से जो है 7 कलियां इसमें डलेंगी। 14 इंच के तीरे के ऊपर हमें 2 इंच का पैनल चाहिए जो सामने वाला है। तो इस पैनल को हमने हाफ रख के काटना है, यानी कि 2 इंच का चाहिए तो हम इसको 1 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया 1 इंच का। वो किस लिए कि जब ये खुलेगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर से हमने डबल पैनल निकालना है जो कि सामने के हिस्से में आएगा। याद रहे, इन चीज़ों को अगर आप साथ साथ नोट करते जाएंगे एक नोटबुक के ऊपर, तो वो फिर बहुत आसान हो जाता है अपनी चीज़ों को वापस से समझना। और फिर किस तरह से हमने कौन सा पॉइंट निशान लगाया हुआ तो उसको जोड़ना, जब आप जोड़ेंगे खुद से तो फिर वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, 1 इंच का हमने ये निशान लगा लिया, ये दबाव के साथ है। जो हमने स्टिच करना है उसका मार्जिन मैंने बीच में ही किया हुआ है। अब यहाँ से हमें लेनी होती है अपनी कमर की लेंथ, जो हमारे पास लेंथ है। ठीक है, ये हाइटेड है खातून, तो इनकी जो हाइट आएगी वो हमारे पास आएगी इस टाइम पे 16 इंच पे। 15.5 पे तो हमारी कमर है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर से कटिंग और शेप में जाने के लिए हमें ½ इंच मार्जिन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब 2 इंच का जो निशान लगा था वही 2 इंच का यहाँ पे भी लगेगा, यानी कि 1 इंच का निशान हमारी कमर के ऊपर। इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये ठीक है। अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ, जो दामन इसका है कली का। अच्छा जी, अब यहाँ से जो हमारा निशान लगेगा वो इस साइड पे लगेगा, इस पैनल को। ठीक है, इस पैनल का हमने 2 इंच का निशान लगाने के बाद देखना है कि हमारे पास बच क्या रहा है। हमारे पास 5 इंच बच रहा है। ठीक है, 5 इंच बच रहा है, तो यहाँ पे जो हम निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे इसके हिसाब से। जो निशान होता है हमेशा इस पीस के मुताबिक होता है जो हमने ऊपर का निशान लगाया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लोज कर, ये वाला जो होता है। ठीक है, अब 5 इंच अगर हम लगाते हैं तो ये हमारे पास आती है 5 इंच की कली, और वहाँ पे हमारी बन जाएगी 10 इंच की कली। उसमें हमने हाफ निशान लगाना है, यानी कि हमने ये आ रहा है हमारे पास 6 इंच बच रहा है, तो हमने वहाँ पे 3 इंच का निशान लगाना है। ये हमने यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा दिया, ये वाला, क्योंकि जब ये खुलेगा तो ये 6 इंच की मिड में से कली हमारी आ जाएगी।
ठीक है। अब इस निशान को हमने यहाँ से इसके साथ निशान के साथ मैच कर लेना है शेप देते हुए, बल्कि हम यहाँ से ही लगाएंगे इसकी शेप को यूँ। ये फिटिंग वाली जो कली आती है ये उसका नाप है, एक दफ़ा सिर्फ समझने की देर है, फिर इंशाल्लाह ताला ये आप कोई भी कलियों वाला किसी भी डिज़ाइन का आप बना रहे होंगे तो आराम से निकल जाएगा। अब देखिए जी, इस पैनल की हम कर लेंगे पहले कटिंग और निशान दोनों चीज़ें मैं आपको इकट्ठी और एक साथ बताऊंगी, ताकि एक एक पैनल के निशान और उसकी कटिंग जो है आराम से समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर से आपने इसको पकड़ना है और बड़े आराम से इसकी जो कटिंग है हमने नीचे तक लेके जानी है। स्ट्रेट हमने वो निशान क्यों लगाया है इसकी भी वजह मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। वॉइस को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हम जिस एरिया में हमारा सेटअप है वहाँ पे ये इश्यूज़ हैं हमें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सामने का पैनल है, इसको अब हम खोलेंगे तो ये देखें हमारे पास ये शेप आ गई इसकी, बट ये हमें 2 ही चाहिए। सामने के जो पैनल हैं वो हमें 2 ही चाहिए, साइड पे हमें 4 पैनल चाहिए, जो कि फिर वो किस तरह से जुड़ेंगे ये आपको हम साथ साथ समझा देते हैं। ठीक है। अब ये जो सामने वाली कली है ना, इसी को हमने इसके ऊपर रखना है। ठीक है। ये तो 2 पीस है ना, लेकिन ये नीचे वाले जो हैं वो हमारे पास 4 पीस हैं। मैं आपको गिन के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, 1 पीस, 2 पीस, 3 और ये 4 पीस हो गए। अब ये 4 पीसों की हमने इसके हिसाब से ही कटिंग करनी है। ये जो हमने मिड की काटी हुई है कली यहाँ पे रखा। ये मैंने बड़े आसान तरीके से जो है समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये समझ में आना ज़्यादा जो है वो आसान है। ठीक है। अब इसको हम सारा नीट कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं इसके बराबर रख के। अब ये 2 पैनल जो हमारे सामने के, इसको हम हटा देंगे, इनको हम कर देंगे सेफ। ठीक है, ताकि इनकी बीच में कहीं पे ख़राब ना हो। अब ये 4 पैनल हमारे पास बचते हैं जो हमारे पास हैं। अब हमने बाकी कपड़ा इसके ऊपर करते हैं और फिर बाकी के पैनल इसी तरह से कट करेंगे। ये भी 4 पीस में हमारे पास हमने इसकी फोल्डिंग कर ली है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने रखना किस तरह से होता है, इस तरह से रखना होता है। ये जो चीज़ है इस तरह आएगी तो वो सेंटर में चली जाएगी हमारी। ये ठीक है, ये वेस्टिंग पीस है हमारा जो हर सूरत में निकलता ही निकलता है। ठीक हो गया। अब इसको भी हम रख के इसके साथ कटिंग कर लेंगे नीट। 4 कलियां हमारे पास ये कट गई, 4 ये कट गई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो चौड़ा पीस है, इसमें से हम अगर कली निकालते हैं तो ये है कि फिर हमें साइड पे एक चौड़ा पैच चाहिए होता है, जिसमें से हमने कंधे की कटिंग भी करनी है, कमर शेप भी लेनी है और वो साइड की सिलाई भी लगानी होती है। तो ये मैं हमेशा चौड़ी ही रखती हूँ, इससे बड़ी खूबसूरत आपकी जो है वो शेप आती है कलियों की। जो हमारी मिड कलियाँ होती हैं वो एक जैसी आती हैं और साइड पर हम थोड़ा चौड़ा पैनल डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको अब सेट करके कैसे रखना है ये चीज़ हम करते हैं। ये है जी मिड वाला पैनल जो हमने छोटा कटिंग किया था। सेंटर वाला पैनल ये हमारी जो है इसके मिड वाली जो कली है वो इस तरह से अटैच होगी इसके साथ। और ये वाली जो कली है इस तरह से अटैच होगी। ये तो हो गई मिड की कलियां। ठीक है। अब साइड पे जो मैं चौड़ा पैनल आपको इसलिए कह रही हूँ कि साइड वाला जो होता है वो इतना चौड़ा पैनल जो है कटिंग के लिए, यहाँ से जब हमें 14 इंच का तीरा चाहिए ये, तो ये वाली इधर आएगी, फिर ये हमारा कंधा कटेगा और यहाँ पे हमारी चेस्ट जो है हमें 18 इंच चाहिए, तो ये चीज़ आ जाएगी इसके अंदर। तो साथ ही फिटिंग होते हुए यूँ निकल जाएगी। तो ये मिड की कलियाँ हमारी आ जाएंगी। वैसे अगर आप डालना चाहें तो एक छोटी कली साथ में डाल सकते हैं, ताकि वो फिर वो मज़ीद आपको ये 1-1 इंच और कम करना पड़ेगा फिर इसको। ठीक है। हमारे पास क्योंकि कपड़ा नहीं है, हम इतना लंबा रिस्क नहीं ले सकते, बहुत कम कपड़ा है। उसमें मैंने पैनल भी निकाले हैं और साइड को भी मैंने सेफ में रखा है। तो अब ये है कि मैं
इसकी जो है स्टिचिंग करके मुकम्मल कटिंग आपको इसकी बताऊंगी कि हमने इसको स्टिच करके कैसे तैयार करना है और इसकी फिर कटिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, तो आए फिर इसके पैनल को हम जोड़ते हैं और हर पैनल के अंदर हमने लेस को अटैच करना है साथ में। तो आज स्टार्ट करें। अच्छा, यूँ हम ऊपर की साइड पे यूँ निशान उठा लेते हैं कि हम जब इसको कलियां जोड़ रहे हो तो हमें कुछ गड़बड़ ना हो, नीचे ऊपर वाली साइड ना हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से आप इस पर निशान उठा लें सब कलियों के ऊपर उल्टी साइड पे, ताकि लगाने वक्त आपको कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, इस तरह पूरियों पे निशान लगा लें। अच्छा जी, इसका बॉर्डर क्योंकि हमारे पास ये इस तरह के शेड का है तो वाइट हमने यूज़ नहीं करना, तो उसके मुताबिक हमने कलियों के अंदर इसको ऐड करना है और वो हम इतनी इसकी जो है वो शो करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से ये हमने साइड की कली पे जो 4 साइड की कलियाँ हैं जिनमें से हमने मोंडे की कटिंग करनी है, उसमें हम पिन लगा के अभी साइड पे कर देंगे। इसका अभी कोई काम नहीं है। मिड की कलियां हम उठाएंगे, इसमें से हम एक कली ले लेंगे और एक को अभी हम साइड पे कर देंगे क्योंकि एक कली हमने सामने के पोर्शन में हमने इस्तेमाल करनी है। और इस कली के ऊपर हम इस लेस की जो है सेटिंग सेट कर लें। उल्टी साइड से हमने रख के इसके ऊपर इसको सिलाई लगा के बिठा लेना है, इसके ऊपर कपड़े के ऊपर। ठीक है, इस तरह से पूरी कली के ऊपर सीधी आप सिलाई लगा लें पहले। एक हिस्से पे हमने लेस लगा ली है, अब दूसरे हिस्से पे भी हम इसी तरह से लगाएंगे। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर से लगाएं या इसको नीचे वाली हिस्से से लगाएं, हमें सिर्फ लेस का डायरेक्शन सही देखनी है क्योंकि सिंगल कपड़े पे भी हम इस लेस को जमा रहे हैं। ठीक है, लेस हमारी उल्टी होनी चाहिए, कपड़ा हमारा सीधा होगा तो दूसरी कली के ऊपर इसकी सेटिंग बिल्कुल ठीक आएगी। अच्छा जी, एक मिड की कली को हमने लेस लगा ली है दोनों साइड पे। अब हमने इसको जोड़ना है इसके साथ। जो हमने कलियां ज़्यादा कटिंग की हुई हैं सेंटर के लिए, उन कलियों में से अब हम 2 पीस हटा लेंगे। ठीक है, 2 पीस हम बैक के लिए छोड़ देंगे और 2 पीस हम सामने में इस्तेमाल करेंगे। ये एक कली जो है हमारी वो इधर जुड़ेगी इसके साथ और एक वाली जो कली है वो इधर जुड़ेगी इसके साथ। ये हमारी साइड की कली है और ये सामने की है। इसका इस तरह से हमने लेस को फोल्ड करना है इसके ऊपर इस तरह से, और ये दबाव का जो हमारा इसमें सिस्टम है, यानी कि हमने जो इसमें दबाव का रखा हुआ है कपड़ा, उसको रखते हुए कंकर का बखिया हमने यहाँ पे लगाना है इसके इस तरह से। ये साथ साथ हम इसको सेट करते जाएंगे इसके साथ यूँ। ये देखें, दबाव को ज़रूर आपने देखना है। ठीक है, दबाव को देखते हुए आप इस तरह से इसको सेट करते जाएं और हल्के इसको हाथों से आप बखिया लगाते जाएं। इस तरह से ही पूरी कली जोड़ लें। अच्छा जी, ये हमारा सेंटर का पार्ट है। ये हमने साइड की जोड़ी थी, अब इधर वाली हम जोड़ेंगे। साथ साथ हम इनके रुख लेके अगर करते हैं ना तो वो फिर आराम से हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी हमने इतना ही दबाव सामने रखते हुए ऊपर से बिल्कुल स्टार्ट में से लगानी है आपने इस तरह से, और इसको यूं टर्न करेंगे और ये हमारे पास दबाव है। इसका दबाव का अंदाज़ा हम यूं लगाते हैं, बस इतना सा। ठीक है जी, अब इस पर भी आप कंकर का बखिया इस तरह से कर लें। इसी तरह से आप इसको पूरा निकालें सिलाई। आगे 2 पार्ट। अच्छा, ये मैं इसलिए जोड़ती हूँ, धागे मुझे साइड पे लटके हुए अच्छे नहीं लगते। और ये इसकी बैक साइड का दबाव देख लें, एक जैसा आ रहा है। ठीक है, सारा इसमें पूरा एक जैसा आ रहा है। अच्छा, अब इसी तरह से हमने सारी कलियाँ जोड़ लेनी है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसको हम लेस लगाएंगे, फिर इसी तरह इधर की कली जोड़ेंगे, फिर इधर की कली जोड़ेंगे। इसी तरह से हम दोनों सारी कलियाँ फ्रंट एंड बैक की जोड़ के फिर इंशाल्लाह ताला आपको इसकी बाकी कटिंग बताते हैं।
कलियां हमने जोड़ ली हैं। इसकी मिड का पार्ट ये वाला है और ये साइड की कलियां हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी कली जो है ये साइड पे आ रही है, जिस पे हमने कटिंग करनी है। अब इसको हम इस्त्री करके और इसकी सेटिंग करके और फिर इसकी कटिंग करते हैं। अच्छा जी, ये कलियां हमने इसको जोड़ने के बाद अब इसका सेंटर बिठा लिया है, ठीक है। ये सेंटर है इसका, जो कि ये सामने का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ से अब हम इसकी कलियों के साथ कली जोड़ के आपने इसको रख लेना ताकि एक जैसा आए, ठीक है। अच्छा जी, साइज़ की बात करें तो साइज़ हमें यहाँ पे चाहिए 14 इंच तैयार चाहिए, तो यहाँ से हम 14.5 का निशान लगाएंगे, ठीक है, जो को आएगा 7.25 पे। ज़्यादा बड़ा नहीं तीरा करना है। अच्छा जी, यहाँ से जो इसके मोंडे की बात है तो वो 8.5 इंच पे है और कमर की जो लेंथ है वो 15.5 इंच पे आएगी। ये फिटिंग वाला फ़्रॉक है, मैंने पहले भी बताई ये बात। अच्छा, यहाँ पे इसका ये कंधा आ रहा है इस तरह से और ये इसकी चेस्ट है 18 इंच पे और कमर इसकी जो है वो 16 इंच पे है इस तरह से, ठीक है। और ये जो निशान है वही जो हमारा 2.5 इंच का निशान लगता है, इस तरह से इसकी गोलाई चली जाएगी। 3 इंच का नेक है इसका और क्रॉस में जाएगा तो ये टोटल 1/2 इंच नीचे इसका जो है ड्रॉप चला जाएगा। ये इसकी शेप पट्टी के साथ इसको शेप दे देंगे यहाँ से ये बाकी थोड़ा सा ये एयरलाइन थोड़ा फिटिंग वाला फ्रॉक है, ठीक है। पैनल तो उसके अंदर हैं। अच्छा जी, कटिंग वही हमारी जो नॉर्मल जिस तरह होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे सीधा रखेंगे और ये हमने ड्रॉप करना है शोल्डर इसका और फिर हमने ये कंधे की गोलाई कर लेनी है इसकी, ये वाली, और दबाव रखते हुए हल्का सा कपड़ा निकालना, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही निकलेगा इसका कपड़ा इस तरह से। ये सेंटर है। ये जो आपको मैंने सिखाया है कलियों वाला पैनल वाला जो फ्रॉक है वो सिखाया है बारीक कलियों फिटिंग के साथ, ठीक है। उम्मीद है कि इसकी कलियों की स्टिचिंग और इसकी जो कटिंग है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि मैं बेहतर तरीके से आपको मज़ीद गाइड कर सकूँ। ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के ताउन का। आप जो है इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई चीज़ मतलब कोई भी पैटर्न कट्स आप लोगों को सीखना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर तरीके से आपको समझा सकेंगे। तो इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।